MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज बात विपक्ष के दो बड़े नेताओं की। एक खुद को देश के भावी प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं तो दूसरे खुद को सीएम के रूप में देखते हैं। एक तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं तो दूसरी तरफ बिहार में डिप्टी सीएम रहे तेजस्वी यादव हैं। क्या विपक्ष के दो बड़े नेताओं की सियासत भ्रम पर टिकी हुई है? ये सवाल इसलिए आज पूछ रही हूं क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी के बयान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें फटकार लगा दी, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो एसआईआर की प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठा रहे थे, अपना वोटर आईडी कार्ड ना होने का दावा कर रहे थे, उन्हें अब दो वोटर आईडी कार्ड के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस भेज दिया है। अब एनडीए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रही है। इन दोनों ही नेताओं की बात आज कर रही हूं। क्या भ्रम की सियासत के चलते ये दोनों ही नेता राजनीति में उबाल ला रहे हैं? सबसे पहले आपको बताती हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को फटकार क्यों लगाई। दरअसल राहुल गांधी ने 2023 में भारत छोड़ो यात्रा के दौरान यह कहा था कि चीन ने भारत को 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस मामले को लेकर उन पर मानहानि का केस हुआ। वो खुद उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने उनके भारतीयता पर सवाल उठा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज मामले पर सुनवाई करते हुए कहा, कैसे पता कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ है? यह कैसे पता कि चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा किया है? कोर्ट ने कहा, यह कैसे पता कि 2000 किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है? क्या इसका कोई सबूत आपके पास है? अपनी बातें आप संसद में क्यों नहीं रखते हैं और अपनी बातें आप सोशल मीडिया में क्यों रखते हैं? यह आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है। राहुल गांधी से यह भी कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा कभी नहीं कहते। अब सोचिए, सच्चा भारतीय इस तरह की बात कभी नहीं करता। यह सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा है। का राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है। आज महाभारत में बात इसकी कर रही हूं। इसी के साथ साथ बात तेजस्वी यादव की भी करेंगे जो वोटर आईडी कार्ड की बात कर रहे हैं। क्या उन्होंने अपनी बात रखकर सेल्फ गोल कर दिया है? वोटर आईडी कार्ड न होने की बात उन्होंने कही, अब दो वोटर आईडी कार्ड की बात सामने आ गई। अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए दावे पर सफाई मांगी। आयोग ने दोनों वोटर आईडी कार्ड की प्रतियां मांगी। इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी से वोटर आईडी कार्ड जमा करने के लिए कहा है। एनडीए कह रहा है कि इस मामले में तेजस्वी पर एफआईआर हो, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो धोखा कर रहे थे। तेजस्वी पर फ्रॉड और चीटिंग का मुकदमा होना चाहिए। आज महाभारत में इन दोनों ही बड़े नेताओं की बात कर रही हूं क्योंकि दोनों विपक्ष के दो बड़े चेहरे हैं। लेकिन क्या ये भ्रम की सियासत कर रहे हैं? आज महाभारत में ये सवाल। पहले एक रिपोर्ट देखिए। क्या विपक्ष पर भ्रम वाली सियासत हावी है? राहुल को सुप्रीम फटकार, तेजस्वी पर गिरफ्तारी की तलवार। क्या सेना और संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी और तेजस्वी यादव अब सबूत दिखाएंगे? चीन पर झूठे प्रोपेगेंडे को सच साबित करने की कोशिश करना राहुल गांधी के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। राहुल की भारतीयता पर ही तंज भरे लहजे में कड़ी टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया है? चीन ने जमीन कब्जा की है, इसका आपके पास कोई सबूत है? देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो बिना सबूत के आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। दरअसल 2023 की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। उनके इस बयान को लेकर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर हुआ, जिस पर राहुल गांधी ने अपने खिलाफ मानहानि को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उल्टा राहुल को ही फटकार लगा दी और बिना सबूत चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने की बात कह दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सवाल सोशल मीडिया पर नहीं, संसद में पूछे जाने चाहिए। हम लोगों ने तो बार बार राहुल गांधी जी को कहा कि बिना तर्क के देश के खिलाफ बात मत करो, हमारा तो सुनता नहीं हुआ। इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाया
अब तो चुप होना चाहिए। हम लोग सबको जनता ने चुन के भेजा है, तो हर बात सोच समझ के बोलना चाहिए। मन में जो आए ऐसा कैसे बोल सकते हैं? वो भी विपक्ष के नेता है। वो संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय राहुल गांधी की भारतीयता पे इतना गंभीर कमेंट करता है, हर देशवासी आहत है। एक भारतीय अपनी सेना के लिए जो पूरे विश्व में सबसे वीर है, कैसे कह सकता है कि वो चीनी सेना से पिट रही है? और आज सेना ने जब मुंहतोड़ जवाब दिया, चाहे डोकलाम में हो चाहे गलवान में हो, तो सवाल खड़े करते हैं। इसीलिए आज सेना के ऊपर, जो सनातन पे ऊपर, जो संविधान के ऊपर लगातार हमला कर रहे हैं राहुल गांधी, उसके लिए देश की जनता भी और कोर्ट भी उन्हें फटकार लगा रही है। एक तरफ राहुल गांधी हैं जो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर सवाल कर रहे थे। एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुद का नाम काटे जाने की बात कही। चुनाव आयोग ने तुरंत उनके दावे को झूठा बता दिया और उनका वोटर आईडी कार्ड भी पोस्ट कर दिया। इस व्यवस्था में ये चुनाव कैसे कराएंगे? आपने पहले से तय कर दिया कि फलना पार्टी को ही सरकार में लाना है। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? तेजस्वी के दावे को 24 घंटे भी नहीं हुए कि बीजेपी ने तेजस्वी यादव को चौतरफा घेर लिया है। तेजस्वी खुद के दावे में ही अब उलझ गए। बीजेपी ने एक नहीं तेजस्वी के दो एपिक नंबर दिखा दिए और चुनाव आयोग से तेजस्वी को गिरफ्तार करने की मांग कर दी। जो मैंने आपको दिखाया और वह एपिक कार्ड के साथ यह है, और दूसरा वाला यह है जिसमें दूसरे एपिक कार्ड नंबर का जिक्र कल तेजस्वी जी कर रहे थे। यह है तेजस्वी यादव की हकीकत। इसमें से सच कौन, इसमें से झूठ कौन? ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ये केवल भ्रम फैलाते हैं झूठ बोल करके, और ये एसआईआर पर झूठ बोलते बोलते अपने वोटर पर भी झूठ बोलने का काम किया। हमारा चुनाव आयोग से एक स्पष्ट कहना है, चुनाव आयोग तत्कालीन एफआईआर करे। ये पूरे आरजेडी लालू परिवार सबकी जांच होनी चाहिए कि सबने तो दो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा रखे हैं भाई। इस बीच चुनाव आयोग ने भी तेजस्वी यादव को नोटिस जारी कर दिया है और 2 वोटर आईडी कार्ड के संबंध में जवाब मांगा है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव, दोनों ही विपक्ष की बड़ी आवाजें हैं। लेकिन जब राजनीति भ्रम पर टिकी हो और कानून उसका जवाब दे तो साइड इफेक्ट्स दूर तक जाते हैं। ऐसे में आज महाभारत में सवाल पूछ रही हूँ कि झूठ और भ्रम की राजनीति क्यों और कब तक? सवाल ये भी कि राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट को और तेजस्वी यादव चुनाव आयोग को क्या सबूत दिखा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी जुड़ रहे हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी जुड़ रहे हैं, संजीव उनियाल जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्टूडियो में हमारे साथ हैं। हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव जी हैं, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, प्रियंका भारती जी प्रवक्ता हैं आरजेडी की, और हमारे साथ जगदीश शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता। बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहती हूँ कि 2 बड़े चेहरे हैं विपक्ष के। एक भावी पीएम के रूप में खुद को देखते हैं, एक बिहार में भावी सीएम के रूप में ये चुनाव लड़ रहे हैं। 2 नेताओं के ऐसे बयान है, प्रियंका जी आप जानती हैं 2 दिन से हंगामा मचा हुआ है, आप देख ही रही हैं। और अब आज राहुल गांधी को जो जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछे हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे बयान जो कि भ्रम को जन्म देते हैं सियासत में, ये किस लिए दिए जाते हैं? मैं पहले, क्योंकि मैं राहुल गांधी के बयान से शुरू करना चाह रही हूं प्रियंका जी, पहले गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूं और जगदीश शर्मा जी के पास जा रही हूं। जरा जगदीश जी बताइए, चीन ने क्या 2000 वर्ग किलोमीटर की जमीन हथियाई है? आज वही सवाल पूछूंगी आपसे। मैडम आपने 2 नेताओं की बात करी, एक तो मेरे नेता राहुल गांधी की और बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री तेजस्वी की। देखिए, वो नहीं अपने आप को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री मानते, देश बिहार की जनता बनाना चाहती है और भारत की जनता राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। तभी तो मैं कह रही हूँ जगदीश जी, 2 बड़े नेता हैं, उनका हर बयान मैटर करता है, एक बयान मैटर करता है। बड़े नेता हैं, वो भावी नेता, भारत के, वो दोनों भारत के भविष्य हैं, इस बात को समझ लीजिए। अब आपने कहा कि राजनाथ सिंह का बयान होगा, आपको उन्होंने कहा था कि चाइना घुस रहा है। मैं राजनाथ सिंह जी की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं राहुल गांधी जी की बात कर रही हूँ और सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने क्या, अगर आप भारतीय होते तो ऐसा बयान नहीं देते। बोलता, सच बोलता। सुनिए,
वहां के लोगों ने कहा, बताया राहुल गांधी को कि 5-6 किलोमीटर तक घुस आए हैं। वीडियो दिखाऊंगा अगर आप कहें तो, मेरे पास वीडियो है। और नंबर 2, आप जगदीश जी एक बात बताइए, मुझे 10 लोग आकर 10 बातें करेंगे, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं नेशनल टेलीविजन पे कहने लग जाऊंगी। सिर्फ एक उदाहरण दे रही हूँ। आपने कहा उन्हें लोगों ने आके बताया, यही तो बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आपके पास कोई सबूत है तो पेश कर दीजिए। मैं बताता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। आप इस पर चर्चा करिए। रोक लगा दिया उनके सबके आदेशों पर। इस बात को ज्यादा ध्यान दीजिए। नंबर 2, आपने तेजस्वी की बात करी, 2 आधार कार्ड, वोटर कार्ड दिखा रहे हैं, तो चुनाव आयोग पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जब उसके 2 बन सकते हो, पता नहीं किसके कितने बना रखे होंगे। इस पर आप चर्चा करेंगी। चुनाव आयोग की गलती नहीं है। अरे सर, आपको बुलाया है तो चर्चा तो होगी ना। क्या मैं जगदीश जी आपको बुलाऊंगी और चर्चा नहीं करूंगी? मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर है जो कि मुझे लगता है बहुत गंभीर है। जब वो कहते सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कहते। आपके पास सबूत है क्या कि चीन ने हमारी जमीन हड़प ली? राहुल गांधी को राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। ना दिए तो बता दीजिए, गुमराह करना बंद कर दे तो अच्छी बात होगी। राहत दी है सुप्रीम कोर्ट। अरे एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था जगदीश जी? 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था? चलिए बात करते हैं। हम तो विश्वास करते हैं न्यायपालिका में। किसने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख? अदालतें उल्टा काम करेंगी तो गए राहुल गांधी। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं, सुप्रीम कोर्ट का रुख किसने किया था? राहुल गांधी की बात को माना। सुप्रीम कोर्ट का रुख खुद राहुल गांधी ने किया क्योंकि उन पर मानहानि का मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने कहा कि चीन ने हमारी जमीन हथिया ली। सुनिए ना मेरी बात, कोर्ट कह रहा है, मुझे ऐसा लगता है सर, मैं आप प्रियंका जी के पास भी जाऊंगी पर पहले गुरु प्रकाश जी के पास जा रही हूँ। टिप्पणी क्या इंपॉर्टेंट है सर? इस पर बहुत डिबेट्स हमने की, गलवान के मुद्दे को लेकर हमने बहुत डिबेट्स की, लेकिन आज डिबेट का मुद्दा यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करता है कि अगर सच्चे भारतीय होते तो आप ऐसे बयान नहीं देते। आप सोशल मीडिया में आप क्यों ये बयान देते हैं? आप संसद के अंदर अपनी बात रखिए। गुरु प्रकाश जी, संसद के अंदर बात रखिए। सोशल मीडिया इज नॉट द प्लेटफॉर्म। नहीं देखिए सुचारिता जी, राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है। ये कोई बीजेपी प्रवक्ता या बीजेपी के वर्कर के शब्द नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी पे ये सवाल किया है, उन पे ये ऑब्जर्वेशन दिया है। आपके पास क्या आधार है? आपके पास क्या तर्क है? आपके पास क्या तथ्य है? असल में सुचारिता जी बात इतनी सी है, राहुल गांधी जी एक प्रिविलेज्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। वो इंटाइटल्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि वो संविधान से ऊपर है। उनको लगता है कि रूल ऑफ लॉ उन पर लागू नहीं होता है। उनको इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि देश बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान से चलता है और बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान कहता है एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। जब ईडी सुनवाई के लिए बुलाए, नहीं जाना है भाई। जब चुनाव आयोग निर्णय दे, नहीं स्वीकार है भाई। जब सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल दे, हमें नहीं स्वीकार है। पूरे देश को याद है सुचारिता जी, उन्होंने कहा था चौकीदार चोर है राफेल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के माफी मांगा था, नहीं मांगा था? अरे राहुल गांधी जी, मैं कांग्रेस पार्टी से आग्रह करना चाहता हूं सुचारिता जी आपके शो के माध्यम से कि कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय में ये कोरिगेंडम निकाल दे, एक नोटिस निकाल दे कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, इन पे संविधान लागू नहीं होता है, ये देश के कानून से ऊपर है। आपको याद होगा सुचारिता, आनंद जी भी बैठे हैं, 2014 के पहले एयरपोर्ट पे जाते थे तो क्या लिखा होता था? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट। अचानक से रॉबर्ट वाड्रा, अरे कहां से आ जाते थे वो? रॉबर्ट वाड्रा का नाम भी प्रोटोकॉल की सूची में होता था। वो भी दिन देश ने देखा है, वो भी दिन हमको याद है। तो इस एंटाइटल्ड और प्रिविलेज्ड मानसिकता से कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को बाहर निकलने की आवश्यकता है। गुरु प्रकाश जी, जगदीश जी का कहना है उन्हें कोर्ट से राहत मिली है, लेकिन बीजेपी सिर्फ इस पर हल्ला करना चाहती है। जगदीश जी आप बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी सिर्फ इस पर हल्ला करना चाहती है, उन्हें तो कोर्ट से राहत मिली है। दूसरी साइड तो आप दिखाते ही नहीं, आप बताना ही नहीं चाहते। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बस यही बताते हैं कि देखिए उनको तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी। नहीं देखिए, हाँ नहीं सुचारिता, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस को सिलेक्टिवली कोट करने में विपक्ष के साथियों की पीएचडी है। अभी एसआईआर पे आप चर्चा कर रही थी, एसआईआर को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के शब्द है कि कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड एक्सरसाइज है, चुनाव आयोग जो काम कर रहा है उसको नहीं रोकना चाहिए। तो एससी के ऑब्जर्वेशन को, सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन को सिलेक्टिवली कोट करना, इसमें महारत हासिल है हमारे विपक्ष के साथियों को। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, आप अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं। आपको लगता है कि आप पे समझते हैं क्या? कानून से ऊपर समझते हैं क्या? गुरु प्रकाश जी कह रहे हैं ये लोग कानून से ऊपर समझते हैं, आप कानून के ऊपर नहीं है। इसीलिए संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठाने से गुरेज नहीं करते प्रियंका जी।
वो कह रहे हैं सेना पर सवाल उठा दो और उसके बाद कोई सफाई तो मांगेगा नहीं। अब कोर्ट ने सबूत मांग लिया। यहां पर क्या तेजस्वी जी ने सेल्फ गोल कर दिया? प्रियंका जी, हाँ सबूत है सुचारिता जी, पता है किनके पास सबूत है? भाजपा के पास ही सबूत है जो छुपा रही है। बता रही हूँ मैं कौन सा सबूत है। जी जी जी। चाइना हमारी टेरिटरी में कितना कब्जा कर लिया है इस पर मीडिया फोकस नहीं करती। और जसवंत सिंह जो फॉर्मर एक्सटर्नल मिनिस्टर थे, जो बाद में विदेश मंत्री भी हुए, जिनकी जिस जिले में पोस्टिंग हुई थी, अब वो जिला भी चीन के कब्जे में है। ये स्टेटमेंट पता है किनका है? तपीर गांव अरुणाचल ईस्ट के एमपी, भाजपा के एमपी हैं और भाजपा के अरुणाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने स्वीकार किया मैकमोहन लाइन के नीचे चीन गांव बसा रहा है। सबूत तो इनके पास है ही, ये दिखाना नहीं चाहते हैं, ये बताना नहीं चाहते। और क्यों नहीं चाहते इसका भी मैं कारण आपको बता रही हूँ। आपको याद होगा ना, गलवान पे आपने कहा, मैंने चर्चा किया था, 20 जवान हमारे शहीद हुए, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? हम कोई भारत में नहीं घुसा। और इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल चीन ने हमारे खिलाफ किया, हमारी आर्मी के खिलाफ किया। उसका भी प्रमाण दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये आपको जो दिख रहा होगा स्टेटमेंट पे, ये चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क के जर्नलिस्ट हैं जो कह रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही एक्सेप्ट किया कि कोई भी नहीं घुसा चाइनीज इंडिया के टेरिटरी में। इसलिए उनका अर्थ ये है कि भारतीय सेना घुस गई चीन में। तो गुरु प्रकाश जी क्या दिखा रहे हैं अपने फोन पर? प्रियंका जी आपको दिख रहा है? इन्होंने हमारी सेना को बदनाम करवाया है सुचारिता जी। भारतीय सेना की शहादत तक को नकार दिया, ये कहते हुए मोदी जी ने कि कोई घुसा ही नहीं। ये तो चाइनीज एजेंट की भाषा हो सकती है, प्रधानमंत्री की भाषा होगी क्या ये? नहीं प्रियंका जी देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी भी नेता ने कोई ऐसा बयान दिया हो, क्योंकि आप जानती हैं 2020 के बाद इस मुद्दे को लेकर कितना हल्ला मचा था। उसके बाद अब ये मानहानि के मामले में ही राहुल गांधी कोर्ट गए। वो खुद सुप्रीम कोर्ट से राहत के लिए गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट उन्हें कह रहा है सबूत तो दिखाइए। कैसे पता है? मेरा सिर्फ मानना यह है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक बहुत जिम्मेदारी भरा पद है। किसी के कहने पर क्या ये बयान चीख चीख कर जोर जोर से बोला जा सकता है? प्रियंका जी नहीं, देखिए सुचारिता जी, एक तो मैंने आपको जो स्टेटमेंट दिया, सबूत जो सुप्रीम कोर्ट मांग रही है भाजपा के एमपी के पास ही है, तापिर गांव के पास। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेटमेंट दिया कि आपको सोशल मीडिया पर नहीं लिखना चाहिए था, आपको संसद में बात रखनी चाहिए। बहुत बढ़िया बात है। संसद में हम तब बात रखेंगे ना जब आप हमारे सांसदों को सस्पेंड नहीं करेंगे। 2023 में कुल 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। आप बोलिए हम नोटिस वहां पर पास कराना चाहते हैं, ये लोग नोटिस एक्सेप्ट नहीं करते हैं। 36-46 नोटिस, ये मतलब घटते जा रहे हैं इनके एक्सेप्टेंस का। नोटिस क्या होता है जो जिसमें हम चर्चा कराना चाहते हैं, जो गंभीर मुद्दा है। नहीं तो आप ये कह रही हैं कि राहुल गांधी, आप ये कह रही हैं कि वो सबूत भी रख देते, तो कोई नहीं दिखाता है। नहीं, आप ये कह रही हैं वो सबूत भी रख देते, लेकिन क्योंकि सस्पेंड कर दिए जाते हैं या फिर बोलने नहीं दिए जाते हैं या फिर माइक म्यूट कर देता है, इसलिए वो सबूत नहीं रख रहे हैं। मैं ये मानूं क्या मैम? नहीं, बात सबूत रखने की ही नहीं है। बात तो भाजपा वाले ने सबूत दे दिया। मैं बात संसद की कर रही हूँ कि कैसे ये संसद को चला रहे हैं, ये हमको बोलने नहीं देते हैं। वो मैम, वो एक और विषय है, वो डिबेट का एक और विषय है। उस दिन पूरी डिबेट की थी इसी बात पर, लेकिन आज जो डिबेट का विषय है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी है, आपके नेता पर भी आरोप लग रहे हैं बार बार। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भेज दिया। मैं एक बार उस पर वापस आ रही हूँ। एक बार गुरु प्रकाश जी एक इंटरजेक्शन करना चाह रहे हैं, उसके बाद आनंद जी आपके साथ रही हूँ, विवेक जी और आनंद जी उसके बाद। सबूत मैंने बता दिया, सबूत है कह रहे हैं वही लोग। गुरु प्रकाश जी क्या बोलना चाह रहे हैं? जल्दी से बोलिए, विवेक जी इंतजार कर रहे हैं आनंद जी पे। नहीं सुचारिता जी, देखिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट है, वहां पे राहुल गांधी जी का परफॉर्मेंस आप जाके एसेस कर सकते हैं। कितने सवाल किए उन्होंने पिछले जब से सांसद हैं, उनका अटेंडेंस कितना है, कितना प्राइवेट मेंबर बिल है, शून्य। राहुल गांधी जी का पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस 0 है। और यहां यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जी को मौका नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मौका राहुल गांधी जी को ही मिला है। राहुल गांधी जी को भ्रमित करने से फुर्सत मिलेगा तब तो वो देश के मुद्दे उठाएंगे ना। लगातार राहुल गांधी जी और उनकी पार्टी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ कहती है, सदन में कुछ कहती है। राहुल गांधी जी को स्पष्टता की जरूरत है, क्लैरिटी की जरूरत है। वो दिशा विहीन, मुद्दा विहीन विपक्ष इस प्रकार से व्यवहार करेगा। मैं दिखा रहा था 2008 में राजीव गांधी फाउंडेशन कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल थिंक टैंक है, चाइनीज एम्बेसी के साथ एमओयू साइन हुआ था, करोड़ों रुपए आए थे। आज तक उस एमओयू के रिकॉर्ड को बाहर नहीं किया गया है। कहां गया वो पैसा?
जो राहुल गांधी जी का भाषण था वो चाइना और पाक को डिफेंड कर रहे थे भारत के सदन में रह करके। बिलावल भुट्टो कह रहे थे ना कि हमारे तो लोग वहां सदन में बैठे हैं। किसके तरफ उनका इशारा था? जब शशि थरूर जी को नहीं बोलने दिया, मनीष तिवारी जी को नहीं बोलने दिया, ऑपरेशन सिंदूर में आपने किसी को नहीं बोलने दिया, तो आज जब सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया है तो सुप्रीम कोर्ट भी शंका के घेरे में आ गया है। ये इनका पैटर्न है। चुनाव आयोग विरोध में, सुप्रीम कोर्ट गलत है, तो सही कौन है? राहुल जी सही है। सही कौन है? कांग्रेस पार्टी सही है। आज ये डिबेट इसीलिए हो रही है, आज ये डिबेट इसीलिए हो रही है, जैसा मैंने शुरुआत में कहा, प्रियंका जी के जो नेता हैं या फिर जगदीश जी के जो नेता हैं, ये दो विपक्ष के बड़े चेहरे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूं विवेक जी, चीन पर कितनी डिबेट्स हमने की है, चीन को लेकर जो सत्ता पक्ष या फिर जो आपके विरोधी हैं वो आपको किस नजरिए से देखते हैं आप जानते हैं। मुझे आज बताइए, राहुल गांधी के पास सबूत कहां है? राहुल गांधी ने सिर्फ किसी की कही हुई बात दोहरा दी। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है, सबूत तो अभी नहीं सर, जो टिप्पणी है प्रियंका ने आपको गिनाए और दिखाए, जिसकी वजह से ऑपोजिशन के सभी लीडर्स के अंदर डाउट हुआ। बीजेपी के एमपी के खुद का एक वक्तव्य था जो कोट किया गया इसी डिबेट के अंदर। लेकिन मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। अगर हम ये मान लेंगे किसी भी मेंबर पार्लियामेंट से, चाहे राहुल गांधी हो चाहे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, अगर कोई ऐसा वक्तव्य आता भी है कि वो गलत या सही हो, तो आप उसका प्यूनिटिव एक्शन ले सकते हैं, ऑब्जर्वेशन दे सकते हैं। लेकिन सच्चे हिंदुस्तानी की परिभाषा क्या है और कौन देगा? आप कौन देगा? क्या सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करेगा कि सच्चा हिंदुस्तानी कौन होता है और जो सच्चा हिंदुस्तानी नहीं है वो क्या है? क्या ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल शब्दावली है? तो ये कहीं ना कहीं जो 4 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है उसके अंदर जो डेफिनेशन है उसमें एक दूसरे पे आपका ओवरलैप है। आप क्रिटिसाइज करिए, द कोर्ट कैन गिव अ रूलिंग अगेंस्ट राहुल गांधी। पहले भी बीजेपी वालों ने षड्यंत्र किया था और उनकी जो तो ये जो बयान सुप्रीम कोर्ट दे रहा है ये बीजेपी का षड्यंत्र है क्या? आप सुनिए ना, नहीं ये टिप्पणी बीजेपी की षड्यंत्र थोड़ी है विवेक जी। वन सेकंड, एक षड्यंत्र था ना। जब संसद भवन से जो सदस्यता थी राहुल गांधी की, उसको उनको अमान्य कराया गया, बंगला खाली कराया गया इमरजेंसी के अंदर, हंट आउट किया गया। प्रियंका गांधी को कोविड के बीचों बीच बंगला खाली करना पड़ा, एक प्राइवेट फ्लैट में जाना पड़ा, सिक्योर ऑल्दो शी इज अंडर हेवी सिक्योरिटी थ्रेट। तो ये सब बातें हैं। नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा विवेक जी आप कहां से कहां चले गए हैं? कहां से कहां चले गए? लेट्स जस्ट स्टिक टू द टॉपिक ना, लेट्स स्टिक टू द टॉपिक। एक जिम्मेदार नेता, देखिए एक जिम्मेदार नेता अगर बयान देता है विवेक जी, तो उस बयान की जिम्मेदारी उसकी होगी। अगर उस बयान पर बैकलैश होगा, देखिए मैं ये मानती हूं कि अगर आज कोर्ट ने ये पूछा कि आपके पास सबूत है, तो वहां पर उनके वकील जो खड़े हुए थे, अभिषेक मनु सिंघवी साहब थे, वो बोल सकते थे कि सबूत है, पर उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। उन्होंने कोर्ट में ये नहीं कहा कि सबूत है। इसका सीधा मतलब क्या है विवेक जी? आप मुझे गिना रहे हैं, प्रियंका जी यहाँ गिना रही है, लेकिन कोर्ट में सबूत जो दिए जाते हैं वही माने जाते हैं। मैं तो आप सबूत की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ एक सीधा सा सवाल, यहाँ सभी इंटेलेक्चुअल्स हैं और जो व्यूअर्स इस डिबेट को देख रहे हैं, सच्चा हिंदुस्तानी कौन है और क्या कौन नहीं? क्या इसकी कोई परिभाषा है? हमें तो ये पता है इंडियन सिटीजन होता है, इसीलिए डिबेट हो रही है सर, इसीलिए डिबेट हो रही है। नहीं एक सेकंड मैं एक बार, हाँ मैं आनंद जी के पास जा रही हूँ, प्रीव्यू में है। हाँ मैं आनंद जी के पास जा रही हूं। डिबेट इसीलिए हो रही है क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत अगर किसी बड़े नेता के बयान को लेकर आनंद जी ये कहे कि अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते, ये गंभीर है कि नहीं है, जरा ये बताइए पहले। सुचरिता जी, सबसे पहले तो आपने गलत आपकी आवाज नहीं आ रही है आनंद जी, मुझे आनंद जी मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका फ्रेम भी फ्रीज है, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है। तो मैं एक बार मैं आपका एक बार फ्रेम दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ, मैं आपका फ्रेम दुरुस्त करा के वापस आ रही हूँ। संजीव जी मुझे ये बताइए, आप तो वकील भी हैं सर, जरा बताइए सुप्रीम कोर्ट जब ये कहता है, यहाँ विवेक जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट कैसे परिभाषा दे सकता है कौन सच्चा भारतीय, वो सवाल उठा रहा है। सुचारिता, मैं तो सुप्रीम कोर्ट पर रहूंगा और विषय पर रहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप कोई भी व्यक्ति वो सच्चा भारतीय नहीं है जो इस तरह की अनार्गल बात करता है और बहुत इंटेलिजेंट इडियोमेटिक लैंग्वेज यूज करने वाले जजेस हैं ये, उनके पीछे यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस। वो ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी, हम आपको मूर्ख नहीं कह रहे, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आपने भारतवर्ष की पीठ पे छुरा घोंपा है। राहुल गांधी जी, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप बिना पढ़े कुछ भी बोल देते हैं। राहुल गांधी जी, हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे प्रश्न क्रिएट कर देते हैं।
एक लाइन में उन्होंने क्लैरिटी से बता दिया कि कोई भी सच्चा भारतीय इस तरह से आर्मी के लिए कैसी बातें थी, गली वाली बात उन्होंने कोट की कि आपको अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिक पिटाई कर रहे हैं भारतीय सैनिकों की। कितनी भयावह बात है अपने आप में। और एक बात और मैं क्लेरिफाई करना चाहता हूं, डिफेमेशन के केस में लोकस स्टैंडर्ड 140 करोड़ भारतवासी हैं। उन्होंने यह मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सेशन कोर्ट में डाला और फिर उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट से मुखी खाई। जब ये इलाहाबाद हाई कोर्ट गए थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आए हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखा आपका हाशिया क्या था। मैं हैरान हूं कि टॉप के लीडर, उनका क्या हाशिया किया है, बिल्कुल धराशायी कर दिया उनको। उनका यह कहना लगातार कि आपको सोचना चाहिए, आपको संसद है आपके लिए वो पटल, संसद का आईना दिखा रहे हैं। क्या एक एमपी को यह नहीं पता किस परिवार से आप बिलोंग करते हैं? नेहरू के परिवार से। और आज आपको तमाचे पड़ते हैं इतने करारे करारे। आप इसी को, आप इलेक्शन कमीशन को गलत कहते हैं, आप ईडी को गलत कहते हैं, आप सीबीआई को गलत कहते हैं, आप एनआईए को गलत कहते हैं, आप स्टेट पुलिस को गलत कहते हैं, आप सबको गलत कहते हैं। तो ये इशारा सुप्रीम कोर्ट का है, आपको समझना चाहिए। ये अच्छे से समझ लें कांग्रेस के लोग, ये कोर्ट है। और ये जो, एक मिनट और, ये जो सबूतों की बात करते हैं, एविडेंसेस की बात करते हैं, क्या मनु सिंघवी जैसे, मैं भी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, क्या मनु सिंघवी जी को नहीं पता कि क्या प्रूफ देना है, क्या एविडेंस देना है, क्या विटनेस देना है? ये प्रियंका जी बैठ के ज्ञान बांट रही है एविडेंसेस के और विटनेसेस के। यहाँ पर क्यों, कैसे बांट रही हैं? वो क्या मनु सिंघवी जी के कान में प्रियंका जी एक बार जाके कह देती, प्लीज सिंघवी जी ये वाला जो है विटनेस लगा दीजिएगा। हाँ, ये उनको नहीं पता, करोड़ों रुपए की, लाखों रुपए की फीस काट करते हैं। ठीक है, राहुल गांधी जी से नहीं करते चार, वो अलग बात है, इसलिए कुछ भी कह के खड़ा कर देते हैं। देखिए प्रियंका जी स्माइल कर रही है, मैं प्रियंका जी का रिएक्शन, प्रियंका जी जरा बताइए। मैं जगदीश जी आ रही हूँ। प्रियंका जी वो कह रहे हैं कि सबूत, और यही मैंने बात कही कि एक प्रक्रिया होती है। अभिषेक मनु सिंघवी जी वहां पर उनके वकील थे, अगर ऐसा होता तो बात कर रखी जा सकती थी, लेकिन एक आई थिंक मैसेजिंग की गई है। हम इस बात को समझे कि एक संदेश देने की कोशिश की गई है कि इस तरह के मामले जो कि राष्ट्रहित से जुड़े हैं, उन पर इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। एक बात और प्रियंका, क्या ये गलत है? अच्छा बोलिए प्रियंका जी एक बात और, मैं साथ में आपका प्रश्न आंसर साथ आ जाएगा। प्रियंका जी, क्या आपने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है? क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 2 एपिक कार्ड्स के बारे में जो आपके शीर्ष नेता से पूछा गया था। अच्छा ठीक है, वो दोनों पर बोल रही हैं, ये तो उनके साथ थोड़ी सी जात थी। हाँ बोलिए प्रियंका जी बोलिए। तो ये नहीं पूछा, मैंने तो इनसे ये नहीं पूछा कि आपने भाजपा ज्वाइन कर लिया, पर हमसे ही सवाल कर रहे हैं। खैर छोड़िए, जाने दीजिए। इस पर आते हैं कि जब भी आप सबूत की बात करें ना, मुझे बार बार तपीर गांव जी याद है, क्योंकि भाजपा के एमपी हैं, विपक्ष के नहीं है। वो अरुणाचल प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष रहे। उन्होंने कहा 50-60 किलोमीटर चीन अंदर घुस गई, मैकमोहन लाइन के नीचे गांव बसा रही है, बार बार बढ़ा रही है, सैटेलाइट इमेजेस आ रहे हैं। आप उस पर नहीं यकीन करेंगे? मोदी जी का ज्ञान लाएंगे क्या? सैटेलाइट वाला बादल से सब छुप जाता है, वो नहीं कर सकते ना। वी कैन बी रैशनल। हम डेटाबेस बात करेंगे ना। कोर्ट में क्यों नहीं बोला? उन्होंने संसद में खड़े होकर बात किया इसके बारे में। एक रीजॉइंडर एप्लीकेशन लगती है प्रियंका जी, एक रीजॉइंडर एप्लीकेशन लगती है कोर्ट में, आप एक रीजॉइंडर एप्लीकेशन लगा दीजिए कि मैं सबूत लेकर आई हूँ। जगह नहीं दे रही, मैं चिंतित हूँ कि हमारी पार्टी भी हमारी बात नहीं सुन रही। हाँ, वो ये बात बोल रहे हैं, भाजपा के फिर हम क्यों सुने आपकी बात? के सांसद, जब आपकी पार्टी आपकी बात नहीं सुन रही प्रियंका, तो हम क्यों सुनेंगे आपकी बात? सीबीआई कर रहे हैं, आईटी कर रहे हैं, कैसे नहीं पता है कैसे ये संस्थाएं काम करती हैं? ये बताइए कि आप ये कह के लोगों को गुमराह प्लीज मत करिएगा। आप आज अच्छा मौका है, आप देखिए कितनी खतरनाक बात है। राहुल गांधी जी देश के अगेंस्ट क्या प्रूव करना चाहते हैं, और आप पैनल में बैठ के क्या प्रूव करना चाहते हैं कि चाइना ने कब्जा कर लिया, चाइना ने हिंदुस्तानी सेनाओं को मारा। ये प्रूफ करने के लिए आप यहाँ बैठी हुई हैं चैनल पर। ये बताइए। अच्छा एक सेकंड, आपका लोकस भी नहीं है। एक सवाल, आरजेडी नहीं कांग्रेस, एक सवाल बस एक सवाल। नहीं भाई, वो गठबंधन में भाई सवाल तो मैंने ही उनसे पूछा, संजीव जी सवाल मैंने उनसे पूछा, तो वो जवाब दे रही है उस पर। अब ये क्या बात हुई कि वो अगर वो गठबंधन, ये तो अच्छी बात है भाई, गठबंधन साथियों को एक दूसरे की यूनिटी दिख रही है, ये भी एक अच्छा साइन नहीं चाहिए। अब भाजपा जैसे थोड़ी रहेंगे, चाचा भतीजा तोड़ देंगे, परिवार को तोड़ देंगे, सबको अलग कर देंगे, किसी को निकल जाएंगे। अरे सुनिए अनंत जी का अगर ऑडियो ठीक आ गया मुझे बताइए प्लीज, मुझे जाना है उनके पास। हाँ, मैं एक चीज जगदीश जी और अनंत जी आपका ऑडियो मैं उम्मीद कर रही हूँ ठीक हो गया होगा।
मैं आपसे पूछ रही हूं, दो बड़े नेता, मैं बार बार ये कह रही हूं क्योंकि हम बिहार का चुनाव देख रहे हैं। तेजस्वी जी ने जिस तरह से आकर बयान दिया, उसके बाद एक चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेज दिया है। अब ये बोला जा रहा है कि क्या तेजस्वी यादव ने सेल्फ गोल कर दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। यहां राहुल गांधी ने चीन पर बोला, उनसे कोर्ट पूछ रहा है कि आपके पास सबूत क्या है, आप अगर सच्चे भारतीय हैं तो आप क्यों नहीं सबूत देते। तो क्या सिर्फ आरोप है, सिर्फ आरोप, सबूत नहीं है? आरोप में भी कुछ तथ्य होते हैं सुचरिता जी, लेकिन इन दोनों आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। मुझे लगता है तेजस्वी जी से सेल्फ गोल हो गया, उनसे गलती हो गई है। हाँ। और उनको इस गलती को स्वीकार कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि 61-20 और 62-28 दो नंबर हैं, और जिसको तेजस्वी जी अपना सही नंबर बता रहे थे, मोबाइल फोन लहरा के दिखा रहे थे कि अब मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, कहां रहूंगा, मेरा तो घर भी चला जाएगा, मैं तो वोट भी नहीं दे पाऊंगा, उन सब की हवा निकल गई एक तरह से। चुनाव आयोग ने तुरंत ही उनका असली वोटर लिस्ट जारी कर दिया, और जो चुनावी एफिडेविट में उन्होंने एपिक नंबर दिया अपना वोटर आई कार्ड का, उस नंबर पर उन्होंने न सिर्फ 2019, 2024 में, 2020 में, 2019 में वोट डाला है। हाँ। तो नंबर तो वही सही होगा जिस पर उन्होंने पिछले 3 चुनाव में वोट डाले हैं, और 3 अपने एफिडेविट में उन्होंने ये नंबर कोट किया है। तो ये जो तिलस्म है, ये उनसे चूक हो गई। रही बात राहुल जी की, तो राहुल गांधी जी इस तरह के भ्रामक बयान देते रहते हैं, उनको बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज टिप्पणी की है, और जो सुप्रीम कोर्ट पर हमारे मित्र सवाल उठा रहे हैं बेसिक कि किसी के भारतीय होने की परिभाषा कौन तय करेगा, और उस मित्र को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि आपका चेयरमैन, उनका चेयरमैन करने वाले लोग जो नारा लगाते रहे हैं कि मेरा चेयरमैन तुम्हारा चेयरमैन, जो माओ से शक्ति प्राप्त करते हैं, वो लोग भारत और भारतीयता की बात नहीं करें तो बेहतर है। वो संवैधानिक प्रश्न ना उठाएं तो बेहतर है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छे तरीके से वो साबित नहीं किया, ऑब्जर्व किया। जस्टिस दत्ता और जस्टिस मसीह, इन दोनों ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है वो राहुल गांधी के खिलाफ बहुत कठोर टिप्पणी है, और मैं उम्मीद करता हूं, और राहुल गांधी के साथ ऐसा पहली बार नहीं हुआ। पेगासस का मामला याद करिए, पेगासस में कितने आरोप लगाए गए, राफेल में कितने आरोप लगाए गए, वीर सावरकर को लेकर उन्होंने क्या क्या बोला, और सब में कोर्ट से उन पर डंडा चला, सब में कोर्ट ने उन पर, जिसको कहते हैं अगर बिहार की भाषा में कहूं तो प्यार के दो साथी बैठे, इसलिए मैं ये शब्द यूज कर रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने उनको हौंक दिया। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीजों को देखते हुए राहुल गांधी को अब थोड़ा सा जिम्मेदारीपूर्ण बर्ताव करना चाहिए, और बयान देते समय उनको बहुत संजीदगी, क्योंकि अब वो नेता विपक्ष हैं, और सुप्रीम कोर्ट उनसे भी अपेक्षा कर रहा है कि आप संसद में बोलिए। संसद में वो इसलिए नहीं बोलते हैं कि अगर कोई संसद सदस्य उनको वेरीफाई करने के लिए कह देगा तो वो सबूत कहां से लाएंगे, क्योंकि संसद में आप कुछ भी बोल के नहीं निकल सकते। अगर किसी ने उस पर पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठा दिया और कहा कि आप इसको सर्टिफाई करिए, तो उस संसद सदस्य को सर्टिफाई करना होता है। इसलिए राहुल गांधी इस तरह के भ्रामक बयान सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स पर देते हैं। मैं एक बार जगदीश जी आपके लिए बयान पूरा पढ़ रही हूं, क्योंकि उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है मैं उसे पढ़ रही हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कैसे पता 2000 किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है? अगर चीन ने कब्जा कर लिया तो इसका कोई सबूत है? अपनी बातें आप संसद में क्यों नहीं रखते हैं, सोशल मीडिया में क्यों रखते हैं? सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसा नहीं कह सकते। अब मुझे ये बताइए कि सच्चे भारतीय हैं तो ऐसा नहीं कह सकते। आप कह रहे हैं कोर्ट ने राहत दी है, तो यही तो एक तस्वीर है, खूबसूरती है भाई। इंडियन जुडिशरी जो आप बोल रहे हैं, आपको मेरिट पर, आपको उस केस पर राहत मिली है, लेकिन कोर्ट राहत आपको स्वीकार है, लेकिन टिप्पणी आपको स्वीकार नहीं है। जगदीश जी। मैडम, आपने जो बयान पढ़ा मैंने सुन लिया अच्छी तरह से। जी। हाँ, आपने जो बयान पढ़ा मैंने सुन लिया अच्छी तरह से। हाँ। सही मायने में कोर्ट ने कहा कि सच्चे भारतीय राहुल गांधी नहीं, ये कहना चाह रही हो आप, ठीक है? हाँ। जिस राहुल गांधी ने अपने पिता और अपनी दादी को देश के लिए खो दिया है, अगर वो भी सच्चा नहीं, फिर सच्चा कोई है नहीं। हाँ। लगता है सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है जो देश बेच रहे हैं, देश लूट रहे हैं, हाँ। देश तोड़ रहे हैं, धर्म की राजनीति है, वो सच्चे भारतीय से सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रहा है। उनकी बात से तो मुझे लग रहा है। और नंबर 2 भी संजीव जी कह रहे हैं, संजीव, मैंने वही तो कहा, आपत्ति है आपको सुप्रीम कोर्ट से? जगदीश जी, आपको सुप्रीम कोर्ट से आपत्ति है उन्होंने जो कहा? देखिए सबूत, अभी थोड़ी देर पहले आप चीख कर ये बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है, सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत दी है। ये आप ही के शब्द थे सर, मेरे नहीं थे।
मुझे पहले बताइए, कहा ना आपने बिल्कुल दी है। तो अगर राहत स्वीकार है सर, तो फिर टिप्पणी भी स्वीकार कीजिए। भाई सुन तो लीजिए मैडम, सुप्रीम कोर्ट सबूत मांग रहा तो थोड़ा समय का इंतजार करे, थोड़ा सा समय का इंतजार करे, सत्ता परिवर्तन हो जाए सबूत भी देंगे। अरे सत्ता परिवर्तन पर देंगे, उससे पहले नहीं देंगे। नहीं, सत्ता परिवर्तन पर ही देंगे। भगवा में जब मैं बता रहा हूं, सत्ता परिवर्तन होगा तब सबूत उठाएंगे। बता दिए वहां के लोकल लोग कह रहे हैं नहीं, ये इंटरेस्टिंग बयान है भाई। सत्ता परिवर्तन होगा तो सबूत देंगे, तो नहीं है, उससे पहले सबूत नहीं हमारे पास। तो नहीं है, राजनाथ सिंह ने कहा, रक्षा मंत्री ने कहा सबूत है। तो फिर जब सबूत है तब बोलिए ना सर, जब सबूत जुटा लेंगे उसके बाद बोलिए जगदीश जी। जब सबूत है ही नहीं तो बोलने की क्या बात है? बस सबूत तो यह भी नहीं है, हाई कोर्ट के जज के। एक मिनट, कर्नल सिंह को लीजिए जरा स्क्रीन पर एक बार। कर्नल सिंह 15 करोड़ रुपए। जगदीश जी, कर्नल सिंह मैं एक चीज पूछना चाह रही हूँ, सबूत तब देंगे जब सत्ता परिवर्तन होगा, तब सबूत भी बता देंगे, ये कह रहे हैं जगदीश जी, कांग्रेस के नेता हैं। अब मुझे ये बताइए, कोर्ट का आज कहना ये कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है सर, ये जरा बताइए, क्योंकि मुझे लगता है ये टिप्पणी अगर कोर्ट कर रहा है तो इसको बहुत संजीदगी से लेने की जरूरत है। कल से जय हिंद, नमस्कार। मैं हमेशा से कहता हूं कि हम सभी को विश्वास होना चाहिए कि अगर हमारे यहाँ जुडिशरी जिंदा है और उसमें अगर हमारा, तो जैसे अभी दो प्रवक्ता बोल भी रहे थे कि राहुल गांधी को घर से निकाल दिया, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट ने बाद में प्रूव कर दिया, तो दैट मीन जस्टिस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले आप भी बता रहे थे कि जी चलिए उनको रिलीफ मिला, अब आप बोलते हैं कि नहीं जी उनके साथ जाती हुई। देखिए, मैं आपके ऊपर कैसे विश्वास करूं? पॉलिटिक्स के ऊपर मेरा विश्वास सिर्फ इतना है कि आप पॉलिटिक्स जो है वो पार्लियामेंट में करें। ये जो आप पब्लिक में करते हो, फौज को पिटवा दिया, कौन सी फौज को पिटवा दिया? 2000 किलोमीटर ले लिया, कौन सा फीता लेकर आपने कहां से शुरू किया और कहां पर अंत किया, मुझे बता दीजिए जगदीश भाई। 2000 किलोमीटर की बात नहीं है, बात है 2000 किलोमीटर लंबाई में, चौड़ाई में, गहराई में। भाई इसको बोलते हैं ऑथेंटिक खबर। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और कृपया कर सभी लोग इसे ध्यान से सुने। जगदीश भाई, इसमें कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। पैंगोंग शो में बोला इन्होंने कि जी चलिए फौज घुसाई। मैं अथॉरिटेटिवली बता रहा हूं, चेक करा लीजिए। चाइनीज फौज जो है वो फिंगर नंबर 5 और 6 के बीच में आई। क्या आप वहां कभी थे? ये मेरे से पूछिए, क्योंकि मैं फिंगर नंबर 3 पर डिप्लॉयड था, ये मुझे पता है। हम कभी जिंदगी में फिंगर नंबर 5 और 6 पे नहीं थे। लेकिन फिर भी सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि चाइनीज आर्मी फिंगर नंबर 8 से आगे नहीं आई कभी। वो भी सिर्फ पेट्रोल करती थी और हम भी पेट्रोल करते थे। अब आपने मेरी आर्मी को ब्लेम तो कर ही दिया ना कि नहीं जी ये आ गए। अरे वहां का प्रोटेक्टर कौन है? क्या आपका उसमें विश्वास कम है? क्या आपको लगता है कि मैं अपने देश की फौज और मैं अपने देश के साथ गद्दारी करूंगा कि वो आ जाएंगे और मैं आने दूंगा? और उससे भी बड़ी बात आपने देखा, फाइनली आज कल परसों जैसे भी आप कह लीजिए, गए तो लौट के बुद्धू घर गए ना, मार पीट के गए लेकिन गए ना। ऐसे ही उन्होंने तवांग के लिए जब वो बोला था कि फौज को पिटवा दिया, मेरी पलटन, पंजाबी पलटन जो थी वो वहां थी और आपने देखना था जिस तरीके से माँ बहन गालियां दे रहे थे मेरे सरदार, डंडा लेकर फेंस के ऊपर मार रहे थे, विड्रॉ कौन कर रहा था। देखिए, पॉलिटिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कृपया कर फौज के ऊपर पॉलिटिक्स मत करिए। ये मेरे को लगता है आप सभी का फर्ज बनता है सर। और ये इस समय पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम देख रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद के हालात कैसे थे। उस पर बाद भी बहुत सारे बयान आए। विवेक जी, हमने कितनी डिबेट्स उस पर भी की हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी बहुत सारे बयान हमने उस पर भी डिबेट किए हैं। आज मेरा देखिए, मैं आज एक अलग पर्सपेक्टिव से इस डिबेट को कर रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है विवेक जी, आप इस बात से सहमत होंगे, जब हम तेजस्वी जी की बात कर रहे हैं तो बिहार की राजनीति इस वक्त उसका एक केंद्र तेजस्वी यादव है, इसको डिनाई तो कोई नहीं कर सकता है। लेकिन इसीलिए तेजस्वी यादव का हर बयान, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो सुर्खियां बनेगा, वो खबरें बनेगी। इसीलिए राहुल गांधी जब अपने आप को देश का, आप बताइए मुझे, आपने इंडिया अलायंस बना लिया, आप लोग राहुल गांधी को उसमें नेता मानते हैं कि नहीं मानते? तो उनका बयान जो है वो आप सबके सर आएगा जो वो बोलते रहेंगे। नहीं, देखिए बहुत सारी चीजें हैं। अब कोर्ट कह रहा है कि साहब सोशल मीडिया पे ना बोले, तो क्या ये चीज बीजेपी पे लागू होगी? क्या जितने बीजेपी के वो ये नहीं कह रहा है कि सोशल मीडिया पर ना बोले, सोशल मीडिया ये नहीं कहा। उन्होंने कहा कि अगर ये मुद्दा है तो सोशल मीडिया पर बोल ना, सोशल मीडिया के बजाय संसद में क्यों नहीं उठाते इसे? हम बोलते मिनिस्टर्स बीजेपी की सरकार के सोशल मीडिया पे, तो कर दे बाइंडिंग इस रूल को। फिर
that no minister or no politician is supposed to speak? अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैट्यूटरी पोजीशन ले रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन की पोजीशन कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं स्टैट्यूटरी है। लेकिन अगर कोर्ट कह रहा है कि सोशल मीडिया में आप ना बोले, तो ये चीज प्राइम मिनिस्टर पे भी लागू हो, होम मिनिस्टर पे लागू हो, सब मंत्रियों चीफ मिनिस्टरों पे लागू हो, ना बोले फिर ये देखिए डिवाइडिंग लाइन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी। सच्चा हिंदुस्तान आप डिफाइन करिए, सच्चा हिंदुस्तानी। गलती हो सकती है, मैं तो कह रहा हूं, अगर गलती हुई भी है, जो कि नहीं हुई है, ये बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है। यहां अगर हम क्वेश्चन करेंगे फॉरेन मिनिस्ट्री को ऑपरेशन सिंदूर में, तो साहब आप भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं। अरे भारत की सेना कहां से आ गई? हम तो कह रहे हैं कि जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उनकी गलतियां हैं। विवेक जी, हमें ये डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, डिमार्केशन बिटवीन अ वर्डिक्ट एंड अ स्टेटमेंट। उन्होंने एक टिप्पणी की है, उन्होंने वर्डिक्ट नहीं दिया है, उन्होंने टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत ने की है, इसीलिए उसे गंभीरता से लिया जा रहा है। देश ये बयान आप और मैं भी दे सकते थे सर, ऐसे थोड़ी कोई राह चलता कोई बोल रहा है, कोई देश की सर्वोच्च अदालत बोल रही है, इसलिए हम उसमें डिबेट कर रहे हैं। एक बार आपकी बात पर मैं गुरु प्रकाश जी से रिएक्शन ले रही हूं। गुरु प्रकाश जी वो कह रहे हैं कि ये तो भाई बंद कर दीजिए, सोशल मीडिया पे कोई कुछ बोलेगा ही नहीं, सिर्फ राहुल गांधी पर पाबंदी क्यों है? आ रही हूं विवेक जी, गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। कल का ही सुचारिता जी कल का ही बयान है ना, सुचारिता जी कल का ही बयान है ना। मणिशंकर अय्यर क्या कह रहे थे? मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि इस बात का सबूत दो कि भाई पाकिस्तान से वो आए थे नहीं आए थे। मणिशंकर अय्यर कौन है? कोई सामान्य वर्कर है क्या इनके? चलिए छोड़िए मणिशंकर अय्यर को, पी चिदम्बरम कौन है? पी चिदम्बरम कोई सामान्य वर्कर है क्या? इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं सुचारिता जी, यूपीए के समय में गृह मंत्री रहे हैं। अब इनको सबूत देना पड़ेगा कि वो आतंकी पाकिस्तान से आए थे या नहीं आए थे। चलिए मणिशंकर अय्यर को छोड़िए, पी चिदम्बरम को छोड़िए, अजय राय कौन है? अजय राय वाराणसी से लोकसभा में इनके प्रत्याशी थे ना। बीच युद्ध में सुचारिता जी, बीच युद्ध में सेना का मनोबल तोड़ने के लिए उन्होंने खिलौना प्रस्तुत किया था। कौन है संदीप दीक्षित? शहीद बिपिन रावत जी के लिए उन्होंने जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया था, आज भी हम शर्म से बोल नहीं सकते हैं। एक मेथड है सुचारिता, एक पैटर्न है। इनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पता है, स्वागत करता हूं मैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आता है, और उसमें पहला क्लॉज है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। एकता और अखंडता पे आप कुछ नहीं बोलेंगे। और एकता और अखंडता की जिम्मेवारी किसकी है? एकता और अखंडता की जिम्मेवारी किसकी है? आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, कर्नल सिंह की है। कर्नल सिंह की है, जिनकी बातों को हम सुन रहे थे। यहां पैनल में जितने भी लोग उपस्थित थे, सबसे ज्यादा जानकारी उनको है, और तब भी कर्नल सिंह की बात को आप स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया? नो, माय आर्मी इज, हमारा फौज है जिम्मेवार। यस, नहीं एक चीज में मैं बड़ी क्लियर हूं कि अगर शौर्य पे, पराक्रम पे बार बार टिप्पणी करते हैं, ये उपयुक्त नहीं है। किसी भी तरह की कोई टिप्पणी आना, और ये बहुत गंभीर टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की, इसीलिए मैं बार बार ये पूछ रही हूं कि जिम्मेदार बयान क्या जरूरी इस वक्त देश की राजनीति में बहुत है, क्योंकि लोगों को नहीं समझ आ रहा है। लोग अपने नेता को सुनते हैं, सोचते हैं वही सही बता रहा है, लेकिन सच कैसे पता चलेगा? अगर कोई टिप्पणी होती है तो उस पर विवेचना होगी, उस पर यह मंथन होगा। प्रियंका जी, ये जो बात बोल रही हूं मैं अब जरा थोड़ा सा दूसरी तरफ जाकर तेजस्वी यादव जी के वोटर आईडी कार्ड पर बोलना चाहती हूं। प्रियंका जी, एक मिनट। अभी थोड़ी देर पहले अनंत जी ने कहा कि तेजस्वी यादव ने सेल्फ गोल कर दिया वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस भेजा है। वो कह रहे हैं नोटिस भेज दिया और कहा है कि 2 वोटर आईडी कार्ड के मामले में कि दोनों वोटर कार्ड की प्रतियां दिखाइए, और कहा है कि वोटर कार्ड जमा कराइए। अब मुझे बताइए प्रियंका जी को स्क्रीन पर लीजिए। प्रियंका जी, ये बताइए ये सेल्फ गोल था क्या? क्योंकि अब लोगों को पता नहीं चल रहा है कि भाई तेजस्वी जी सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। नहीं सुचारिता, सेल्फ गोल होता है वो जो भाजपा के कोई भी प्रवक्ता, मैं गुरुजी की बात नहीं, कोई प्रवक्ता अगर ये बोलता है ना आर्मी के ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, तो इन्हीं के लोगों ने, इन्हीं के नेताओं ने कितने बार आर्मी को गाली दी है, इसके ऊपर चर्चा भी नहीं करते ऑपरेशन सिंदूर में। अब तेजस्वी जी के ऊपर में आते हैं। इसी जिस तरीके से फंक्शन कर रही है, एकदम अहंकारी वे में फंक्शन कर रही है। ऐसा लगता है बार बार मैंने सारे प्रवक्ताओं का आपने शुरू में ही बिगिनिंग में स्टेटमेंट चलाया भाजपा के प्रवक्ताओं का, क्या कह रहे थे? जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो तेजस्वी यादव की। मतलब आप तो डिक्टेट ही कर रहे हैं ना। आपको बता दे रही हूं मैं एक और बात सुचारिता जी, पहली बार ही जब हमारे 11 ऑपोजिशन पार्टीज की मीटिंग हुई, उसी मीटिंग में ईसीआई ने क्या कहा कि 20% वोट मान के चलिए कि कट ही जाएगा। तो आपको कैसे पता चला कि 20% कट जाएगा? और हम सवाल जब 65 लाख पे उठा रहे हैं, 65 लाख लोग नाम कैसे कटे, आप उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। इनके पास समय क्या है? ट्वीट करने का। ट्वीट खेलते हैं। अभी क्या ट्वीट किए हैं?
जय शाह जी जो मतलब अमित शाह जी के बेटे हैं, क्रिकेट का कारोबार संभालते, क्रिकेट पर टिप्पणी करने के लिए, ट्वीट करने के लिए इन पास समय है, लेकिन 65 लाख मतदाताओं के नाम कैसे काटे गए, क्यों काटे गए, बूथ वाइज आपने हमें लिस्ट नहीं प्रोवाइड करवाई, कैसे 18 मरे हुए लोगों के नाम जिंदा लोगों की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं, जो खुद गिरिराज सिंह जी के रिलेटिव भी लग रहे हैं। इन सवालों पर कोई जवाब नहीं दे रहे, तो क्या प्रियंका जी ये वाले मुद्दे तो आप लोग शुरू से उठा रहे हैं, मानेंगे ना हम? ये बात आप शुरू से उठा रहे हैं, इनको लेकर सवाल गुरु प्रकाश जी से, उनकी सरकार से भी पूछे जा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल सिर्फ ये है कि अगर एक नेता आकर अपने बारे में कोई जानकारी देता है जिसको चुनाव आयोग झूठा साबित कर दे, तो फिर सवाल और उंगलियां उस नेता पर उठ जाती हैं। इसीलिए फिर पूछा जाता है कि क्या ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए हो रहा है, क्योंकि जो उन्होंने तो खुद को एक विक्टिम की तरह पेश किया, वहां 2-2 आईडी कार्ड आ गए। अब लोग बोल रहे हैं कि ये विक्टिम थे या फिर सिर्फ एक तस्वीर बताने की कोशिश की कि देखिए हमने, हमारे साथ तो ये हो रहा है, लेकिन वो झूठ निकला। ये हुआ है कि नहीं हुआ? आनंद जी बताइए जरा, ये हुआ है कि नहीं हुआ है? आनंद जी, लोकतांत्रिक ये बिल्कुल हुआ है। और अभी मैं सुन रहा था आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी कि बहुत गड़बड़ियां हुई हैं। ये तो शुक्रवार को ही ड्राफ्ट पब्लिश हो गया ना, तो क्यों नहीं विपक्षी दल का कोई जाके इलेक्शन कमीशन के सामने आपत्ति दे रहा है? अभी कल रात तक सिर्फ 964 वो भी व्यक्तिगत लोगों ने अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी। विपक्ष का कोई जा नहीं रहा। हंगामा टीवी पर खड़ा करना मकसद अगर है तो ठीक है, वो राजनीति है, उनको करना चाहिए। और एक और भ्रम फैलाया जा रहा है कि एक ही एड्रेस पर तिवारी भी, अंसारी भी, सब लोग वोटर हो गए। अरे भैया थोड़ा नियम कानून जान लेना चाहिए। मुझे लगता है कि 107 नंबर मकान में पूरा जिला रह रहा है, पूरा जिला रह रहा है 107 नंबर मकान में। और उसके अलावा एक और सच्चाई जो सामने आई, तेजस्वी जी के साथ मीनाक्षी जी नहीं रहती है, मंटू कुमार रहते हैं, ये भी सच्चाई देश में डिलीशन कर रहे हैं। सुन लीजिए, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ उसमें और परेशानी हो। अच्छा ठीक है, एक एक करके बोल लीजिए, एक करके बोल लीजिए। आनंद जी बता रहा हूँ, जो एक एड्रेस बताया जा रहा है जिसमें कि तिवारी, अंसारी सारे लोग वोटर हैं, तो ऐसा अगर इलेक्शन ऐसा एक नियम है कि अगर जो म्युनिसिपल एरिया में जो मकान बाद में आते हैं उसकी क्लस्टरिंग नहीं हो पाती है और उसका नंबर अलॉट नहीं होता है, तो उसको उस पूरे इलाके को एक नंबर देके तो उसको वोटर बनाए जाते हैं ताकि किसी को मताधिकार से वंचित नहीं किया जा सके। ये पता होता नहीं है, लोग हंगामा कर रहे हैं कि एड्रेस पे। देखिए एक चीज बड़ी क्लियर है संजीव जी, एक चीज समझिए, दो नेता, दोनों को एक को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, दूसरे से चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर सवाल पूछा है। अब ये हम इसीलिए कह रहे हैं कि ये ऐसे बयान दे देना और उस बयान पर फिर राजनीति होगी, स्वाभाविक है, सवाल पूछे जाएंगे, सवालों से परे थोड़ी हो जाएंगे। मैं दो बातें सुचारिता, मैं प्रियंका जी को समझाऊंगा कि एक तो दूसरे के नेता के लिए तलवार लेके लड़ते रहना, और तेजस्वी जी के लिए आपने एक भी बात नहीं कही। आपको पता है कितने बुरे फंस रहे हैं वो? मैं आपको एक लॉ पॉइंट पे बात करूंगा। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 18 में एक व्यक्ति को एक ही एपिक कार्ड, एक ही वोट का अधिकार है, और अगर वो दो एपिक कार्ड बना लेता है प्रियंका जी, तो सेक्शन 31 में उल्लंघन करता है, उसके अगेंस्ट एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उसे अगले 5 सालों तक इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है। तो देखिए बहुत खतरनाक स्थिति में सेल्फ गोल कर गए हैं। सेल्फ गोल आम व्यक्ति के लिए हो सकता है, उपहास के लिए हो, पर बीइंग एन एडवोकेट मैं डरता हूं कि लालू जी का बेटा, जो कि शायद कभी हो सकता है चीफ मिनिस्टर का ख्वाब देखता हो, उसके ख्वाब को बिल्कुल उन्होंने धाराशायी कर दिया इस कानून ने। अगर वो आज की स्टेज में, अब मैं मजाक की, मैं आपसे आज की स्टेज में अगर वो ये कहते हैं कि एक एपिक कार्ड, तो इसका मतलब क्या है? जी आपसे एग्री नहीं कर रहे हैं, मैंने उल्लंघन कर दिया सेक्शन 31। विवेक जी डेविएशन है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तेजस्वी यादव जी ने करी, वो सिर्फ एक अकेला इशू नहीं था, इट इज अ पार्ट ऑफ अ टोटलिटी। उस टोटलिटी में ये भी आता है कि आज बंगाली भाषा को बांग्लादेशी भाषा बता दिया गया है और इसके खिलाफ भी फॉर्मल चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। यहाँ दिल्ली शहर के अंदर भी, ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं, ये भी आता है। केस मत समझिए आपके साथ, विवेक कार्ड हो गए तो ऐसा हो गया, तो भगवा आतंकवाद को 17 साल के बाद तमाचा जो पड़ा, हाँ, लेफ्टिस्ट को
वो भी आता है, इसको छुपाते हो तुम। आप तो चाहेंगे संसद में रहेगी ना कांग्रेस और तीसरी इकोनॉमी बन रही है, उसको डेड इकोनॉमी कहते हो। हाँ, बैड इकोनॉमी कुछ नहीं है, बैड आपकी इकोनॉमी, भगवा आतंकवाद नाम बिल्कुल खत्म कर दिया कोर्ट ने 17 सालों के बाद। वो दर्द है तुम्हारा, वो दर्द है तुम्हारा। ठीक है, 1.8 रफ्तार से बढ़ने वाली देखिए समझ आती है, 6.5 से हम तीसरी इकोनॉमी बन रहे हैं। संजीव जी है नहीं, 80 करोड़ लोगों को आज राशन देना पड़ रहा है। देखिए ये सारी बयानबाजी हमेशा हमें पता है चुनाव के इर्द गिर्द ज्यादा होती है, लेकिन इस तरह का कोई बयान आना जिस पर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी करे और भारतीयता तक की बात कह दे, मुझे लगता है गंभीर है। उस मामले को गंभीरता से लेने की जरूरत है। इस पर बयानबाजी और डिबेट तो होती रहेगी, लेकिन इस पर एक आत्ममंथन जरूर होना चाहिए, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल और उसके बड़े नेता के लिए एक बहुत बड़ा एम्बैरेसमेंट है अगर सुप्रीम कोर्ट आपको इस तरह फटकार लगाए। बहरहाल मेरे पास समय इतना ही था, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH